हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओपेन और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी कैर में। फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी का अपडेट्स आया है, वो है राजस्थान से। यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट्स आ रही है। और ये अपडेट आ रही है एक वैकेंसी का, और वैकेंसी का नाम है कंप्यूटर का, यानी संगणक का। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं एडवर्टाइजमेंट पेज पे, वहाँ देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है, क्या पे स्केल है और कितने वैकेंसी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कंप्यूटर और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटर कंप्यूटर, जबकि कंप्यूटर इज अ पर्सन हु कैलकुलेट्स और कंप्यूट्स। ये कंप्यूटर एक पर्सन की बात कहा गया है, तो एक पर्सन है और ये एक वैकेंसी है, ना कि कंप्यूटर है। हमें कंप्यूटर का पोस्ट निकला हुआ है। तो चलते हैं हम सीधे एडवर्टाइजमेंट पेज पर। तो फ्रेंड्स, ये रहा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का एडवर्टाइजमेंट पेज है। ये दिनांक 9/3/2021 को ये एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ टेबल में दिया गया है संगणक का पोस्ट है, और यहाँ पे टोटल 250 पद है, जिसमें से 220 गैर अनुसूचित क्षेत्र और 30 जो है अनुसूचित क्षेत्र से निकला हुआ है। यानी टोटल 250 पोस्ट है कंप्यूटर का, यानी संगणक का। यहाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आवेदन प्रक्रिया आप विस्तृत में यहाँ पढ़ सकते हैं। वहीं परीक्षा शुल्क की बात करें तो आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप नियमानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को भेज सकेंगे। सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 450 रुपये आवेदन फी है। वहीं राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एवं EWS के लिए 350 रुपये होगा। ग है समस्त विशेष योग्य जन तथा राजस्थान के SC ST के आवेदक हेतु 250 रुपये फी का प्रावधान किया गया है। वहीं घ है कार्मिक विभाग के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार के वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, उनके लिए SC ST के समान ही परीक्षा शुल्क दे होगा। यानी 250 रुपये उनके लिए भी है, वो चाहे सामान्य वर्ग से आए या किसी वर्ग से आए। राजस्थान राज्य के अंतर्गत किसी अभ्यर्थी का अगर वार्षिक आय 250 रुपये से कम हो तो वो SC ST की तरह 250 रुपये एप्लीकेशन फी पे करेंगे। नोट है, राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को समान वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। ये तो फ्रेंड्स कॉमन है। फी एक बार जमा होने पर वापस नहीं होगा, यानी ये नॉन रिफंडेबल फी है। प्रवेश पत्र की जहाँ तक बात करें तो बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। संगणक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार के। यहाँ गैर अनुसूचित क्षेत्र, यहाँ 2 क्षेत्र का विवरण दिया गया है फ्रेंड्स। एक है गैर अनुसूचित क्षेत्र और एक अनुसूचित क्षेत्र है। देख लेते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में क्या आरक्षण का प्रावधान किया गया है। गैर अनुसूचित क्षेत्र का कुल पद है 220, यहाँ पद है। सामान्य वर्ग में देखते हैं तो सामान्य वर्ग में पुरुष के लिए आपको 55 वैकेंसी है। वहीं सामान्य महिला के लिए 17 वैकेंसी है। विधवा के लिए 6 वैकेंसी है और परित्यक्तता के केस में यहाँ 1 वैकेंसी दिया गया है। वहीं पर SC की बात करें तो सामान्य में आपको 25 वैकेंसी है, सामान्य महिला में 7 वैकेंसी है, विधवा के लिए 3 है और परित्यक्तता के लिए कोई यहाँ वैकेंसी नहीं है। ST अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सामान्य में 19 है, सामान्य महिला हो गया 5 है, विधवा के लिए 2 है और परित्यक्तता के लिए कुछ नहीं है। अगर वहीं बात करें OBC का तो सामान्य में 33, सामान्य महिला में 9, विधवा का 7, परित्यक्तता का 0। EBC की जहाँ तक बात करें तो सामान्य 8, सामान्य महिला 2 और विधवा का 1 यहाँ वैकेंसी है। EWS आर्थिक रूप से कमजोर की बात करें तो सामान्य में 16, सामान्य महिला का 5 है, विधवा का 1 है, परित्यक्तता का 0 है। वहीं 12 जिले की सहरिया आदम जाति के लिए सामान्य में 1 वैकेंसी का प्रावधान यहाँ किया गया है। क्षैतिज आरक्षण की बात करें इसी में तो यहाँ देख सकते हैं आप विशेष योग्यजन B/LB के लिए 2 वैकेंसी है, HI के लिए 2 वैकेंसी है, LD/CP के लिए 3 वैकेंसी है और MI/MD के लिए 2 वैकेंसी है। ये एब्रीविएशन LD, CP, MI, MD आप यहाँ एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। विभागीय मंत्रालय कर्मचारी के लिए 27 वैकेंसी यहाँ अवेलेबल है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 27 वैकेंसी और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 4 वैकेंसी अवेलेबल है। वहीं हम बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र में देख लेते हैं यहाँ वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। टोटल 30 है।
सामान्य में देख लेते हैं, सामान्य में 8 पद है, सामान्य महिला में 2 पद है, विधवा के लिए 1 वैकेंसी है, परित्यक्ता के लिए यहाँ 0 वैकेंसी है। वहीं एससी की बात करें तो यहाँ सिर्फ 1 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सामान्य में 12 है, सामान्य महिला का 5 है, विधवा का 1 है। वहीं क्षैतिज आरक्षण इसमें ही बात करें इस 30 में से तो विशेष योग्य जन के लिए B/LB के लिए 1 यहाँ वैकेंसी दिया गया है और LD/CP के लिए 1 वैकेंसी यहाँ दिया गया है। विभागीय मंत्रालयीय कर्मचारी के लिए यहाँ 3 वैकेंसी का प्रावधान किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वैकेंसी का यहाँ प्रावधान किया गया है। यहाँ नोट्स में फ्रेंड्स देख लेते हैं कि लंबवत रूप से आरक्षित पदों में क्षैतिज रूप से आरक्षित पद शामिल है। यानी आप अब देख सकते हैं कि ये जो है ये क्षैतिज आरक्षण इसी का पार्ट है, यानी लंबवत आरक्षण का ही पार्ट है। इसी वैकेंसी में से कुछ वैकेंसी को कट करके यहाँ दे दिया गया है जो रिजर्व है। उसी तरह ऊपर में भी जो लंबवत आरक्षण दिया गया है उसी में क्षैतिज आरक्षण का भी प्रावधान है। उसी में से यानी लंबवत आरक्षण में से क्षैतिज आरक्षण को कट कर लिया गया है। नेक्स्ट है वेतनमान। राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार संगणक का वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियम पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। फ्रेंड्स मैट्रिक्स लेवल 8 कहने का मतलब है आपको जो पे स्केल होगा ये पे बैंड 2 के अनुसार मिलेगा और पे स्केल 5200 से 20,200 आपको पे स्केल मिलेगा। और जहाँ तक ग्रेड पे की बात करें तो ये 2800 रुपये आपको मिलेगा। यहाँ शर्त देख लेते हैं। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु यानी ट्रेनिंग को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसे दरों पर सदत किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाए। दूसरा है सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक यानी फिक्स्ड रिम्यूनरेशन दे होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते या मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि दे नहीं होगा। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार दे होगा। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार दे होंगे। वह अस्थायीकरण का पात्र होगा। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में से कम किसी एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट 1 ABC का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तथा ये तो एक हो गया आपका ऊपर में, और तथा में नीचे में से कोई एक होना चाहिए। ऊपर में से दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ये होगा या फिर ये होगा कोलकाता वाला, और नीचे में से ये जो है 2 3 ये जितना या दिया हुआ है इन सब में से कम एक कंप्यूटर का डिग्री होना चाहिए। तथा में क्या दिया है और में इलेक्ट्रॉनिक विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOEACC द्वारा संचालित O या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र होना चाहिए, या अगर वो नहीं है तो NIELIT नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम होना चाहिए, या व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग सहायक और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। या में देख लेते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। या देश में से किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र होना चाहिए। या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए। या में फाइनल है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है देवनागरी लिपि में
लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। नोट है, संगणक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% निर्धारित की गई है। वहीं हम आयु सीमा की बात कर लेते हैं। संगणक आवेदक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष से अधिक न हो, परंतु जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यहाँ SC ST EBC OBC EWS के लिए 5 वर्ष का छूट का प्रावधान है। वहीं सामान्य वर्ग के महिला अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष का छूट का प्रावधान है। SC ST OBC EBC EWS वर्ग के महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी हैं उनके लिए 10 वर्ष का छूट का प्रावधान किया गया। यहाँ देख सकते हैं, नीचे में भी कुछ छूट का आपका विवरण दिया गया, आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। यहाँ परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि दिया गया है। 8/9 से स्टार्ट हो रहा है और दिनांक 7/10/2021 तक मध्यरात्रि 23:59 तक बोर्ड के वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। जहाँ तक परीक्षा का माह एवं दिनांक की बात करें तो संगणक के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा संभावित माह दिसंबर 2021 को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दी जाएगी। यहाँ नेक्स्ट है अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में, NOC के संबंध में। सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त हैं उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुए आवेदन करना चाहिए। नेक्स्ट, परीक्षा के स्कीम एवं पाठ्यक्रम की बात करें तो संगणक के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षा की स्कीम निम्न प्रकार होगी। पार्ट ए, पार्ट बी सब्जेक्ट दे दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स और एग्जामिनेशन पीरियड दे दिया गया है। यहाँ पार्ट ए में जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। और पार्ट बी में स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स रहेगा जिसमें से 70 क्वेश्चन आएगा और ये 70 मार्क्स का रहेगा। दोनों को मिलाकर ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा और इसके लिए 2 घंटा का समय आवंटित किया गया है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होगा, यानी 100 में से 40 अंक आपको लाना ही होगा। यहाँ निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, 1/3 मार्क आपको काट लिया जाएगा, यानी अगर 1 मार्क का कोई क्वेश्चन है तो 0.33 मार्क्स आपको काट लिया जाएगा। विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट www.rmsssb.rajasthan.gov.in पर अलग से उपलब्ध होगा। इस वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा, आपको समय से आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं एक बार ब्रीफ में इसका टोटल समरी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फी फॉर जनरल OBC क्रीमी लेयर के लिए 450 रुपये एप्लीकेशन फी है। वहीं BC OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 350 रुपये है। राजस्थान के SC ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपया है। और ये जो एप्लीकेशन फ़ी होगा ऑनलाइन आपको पेड करने होंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो यहाँ स्टार्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन एंड पेमेंट ऑफ फी 8/9/2021 यानी 8 सितंबर 2021 से। वहीं लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन एंड पेमेंट ऑफ फी 7/10/2021 यानी 7 अक्टूबर 2021 के मध्य रात्रि 23:59 तक रहेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 में इसका शेड्यूल किया गया है। वहीं एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 होगा, मैक्सिमम 40 होगा। क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो कैंडिडेट शुड पोजेस ITI डिप्लोमा बैचलर डिग्री आपको चाहिए, साथ में कंप्यूटर का कोई एक कोर्स किया होना चाहिए। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो कंप्यूटर यानी संगणक के लिए यानी जनरल में 90 सीट है, SC में 36, ST में 44, OBC में 46, EBC में 11, EWS में 22 और सहारिया आदिम जाति के लिए 1 सीट का प्रावधान यहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वैकेंसी आप जरूर भरेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।